दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जेतापुर खरगोन के रहने वाले सुंदरलाल जी राठौड़ की। सुंदरलाल जी ने बताया कि कैसे उनका पूरा परिवार राधा स्वामी की भक्ति किया करता था, लेकिन उस भक्ति से उनको कोई लाभ नहीं मिला। पहले राधा स्वामी में था और मैं 3 साल तक रहा वहाँ पे। उसके बाद जो है मेरे घर में भूत प्रेत का साया हो गया था और कोई भी सुखी नहीं रहता था। मेरी भगत मती को सिर दर्द की शिकायत थी बचपन से, और मैं सारा इलाज कराया। दोस्तों, आखिर इंसान ईश्वर की भक्ति क्यों करता है? ताकि उसे उसकी समस्याओं से छुटकारा मिल सके। लेकिन जब सुंदरलाल जी को राधा स्वामी की भक्ति से कोई लाभ नहीं मिला तो वे मानसिक तनाव के कारण सिगरेट और शराब पीने लगे, जिसके चलते उनकी करोड़ों की जमीन बिक गई। मेरी भगत मती को सिर दर्द की शिकायत थी बचपन से, और मैं सारा इलाज कराया। इसके बाद मैं घर के टेंशन में पागल जैसा हो गया। मैं शराब पीने लग गया सर, गांजा बीड़ी सिगरेट सभी नशे करता था मैं। और मैंने अपनी ज़मीन तक बेच दिया, 1 करोड़ की ज़मीन है, और मेरी भगत मती को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरा बच्चा हुआ, उसको भी गले में टीबी की गठान यहाँ पर हो गई थी, उनका भी बहुत इलाज कराया। मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। कहते हैं कर्म की मार आती है तो चारों खाने चित कर देती है। एक तरफ तो सुंदरलाल जी का गरीबी से बुरा हाल था, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदरलाल जी को घर से भूत उठाकर ले जाते और उनकी खूब पिटाई करते। जैसे मेरे को रात में उठा के ले जाते थे और घर वाले फिर मेरे को लेके आते थे। मेरे को यही नहीं मालूम कौन ले गया, और वहाँ बढ़ के नीचे जाके और मेरे को मारते थे और मेरे को जो है दुखी करते थे कि तू हमारे साथ चल। भूत ऐसा बोलता था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे उनको कौन पालेगा। तो और मैंने राधा स्वामी वाले गुरुजी को बताया, उन्होंने कहा कि बेटा ठीक हो जाओगे, कोई नया पैसे। जब सुंदरलाल जी पूरी तरह विपत्तियों से घिर गए, तब कहीं से उनको एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। उसी पुस्तक के सहारे वे पहुंच गए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, और फिर हुआ उनके जीवन में एक चमत्कार। 1 जनवरी 2014 को मैं हरियाणा गया, संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए गए। संत रामपाल जी महाराज को मैंने भूत उड़ाया। संत रामपाल जी महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने सारा, मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी, सारी तकलीफें थी, मेरे घर में सभी बीमार थे, मेरी भगत मती को सिर दर्द था। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जो है कहा कि बेटा ये सब आप ठीक हो जाओगे, ये भक्ति करते रहो, आपको नए पैसे की तकलीफ नहीं आएगी, जाओ बेटा। मेरे को जो है एक बिच्छू ने काटा था, काला बिच्छू था, वो बहुत चढ़ता है, वो ऐसा चढ़ गया, पूरा पेट सूज गया, दवाखाने में भर्ती हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हमारी भगत मती जो है उनने कहा कि संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाओ और उनका नाम लो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में आए और मेरे को ऐसा हाथ लगाया कि बेटा मत चिंता कर। मैंने उनको पहचान लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी खड़े हैं। मैंने कहा परम संत रामपाल जी महाराज मेरे को बचा लो बचा लो। वो इतना कहा और मैं ठीक हो गया और संत रामपाल जी वहाँ से चले गए। दोस्तों, सुंदरलाल जी केवल अकेले एक इंसान नहीं जिनको इतने सारे लाभ मिले। इनके जैसे लाखों श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी की शरण में गए और उनको अनगिनत लाभ प्राप्त हुए। इंसान 1 महीने में 1500 का कोर्स खा रहा था, वो इंसान अब एक भी गोली नहीं खा रहा। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट किया इस चीज़ ने कि ऐसा कैसे हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको इतने लाभ दिए कि हम बता भी नहीं सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में खत्म हो जाएंगे, आप चाहे इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फायदा नहीं है उसका। और गुरुजी की कृपा से आज हमें सब सुख है। जब मेरे जेब नोटों से भरे रहते थे उस समय में दुखी था, चला नहीं जाता था, रोग को परेशान, दुख से परेशान, आज हालत खराब थी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मुझे ये चिंता नहीं है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
सब मालिक पूर्ति कर रहे हैं सब तरह से। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ सर कि साइंस कुछ है ही नहीं, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। जब साइंस फेल हो जाती है वहाँ परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज काम आता है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। जो इस भक्ति में आएंगे और भक्ति करेंगे तो वो खुद भी खुद जान लेंगे संत रामपाल जी संत नहीं, ये स्वयं परमात्मा है। अब समय मत दौड़ाओ, ये क्या दिख रहा है देश में, ये कितने लोग जा रहे हैं कोरोना से, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो। सुंदरलाल जी की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सुंदरलाल राठौड़। सुंदर जी कहाँ से आए हैं आप? मैं MP खरगोन, कॉलोनी जैतापुर। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले राधा स्वामी में था और मैं 3 साल तक रहा वहाँ पे। उसके बाद जो है मेरे घर में भूत प्रेत का साया हो गया था और कोई भी सुखी नहीं रहता था। मेरी भगत मती को सिर दर्द की शिकायत थी बचपन से, वो मैं सारा इलाज कराया। उसके बाद मैं घर के टेंशन में पागल जैसा हो गया, मैं शराब पीने लग गया सर, गांजा बीड़ी सिगरेट सभी नशे करता था मैं। और मैंने अपनी ज़मीन तक बेच दिया, 1 करोड़ की ज़मीन है और मेरी भगत मती को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरा बच्चा हुआ, उसको भी गले में टीबी की गठान यहाँ पर हो गई थी, उनका भी बहुत इलाज कराया, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सर आपने 3 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की, तो सर ये जो आपको नुकसान हो रहे थे, आपके बच्चे को भूत प्रेत की बाधा थी, टीबी की गांठ थी, तो सर क्या राधा स्वामी पंथ के जो आपके गुरु थे उनसे आपने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की? हाँ, राधा स्वामी वाले संत से बात की, उनने कहा बेटा ठीक हो जाओगे, भक्ति करते रहो। मेरे को 3 साल हो गए, पूरे परिवार में दुखों का पहाड़ पड़ा हुआ था और बढ़ता ही जा रहा था। भूत प्रेत का साया मेरे घर में था। भूत प्रेत आपको किस प्रकार से परेशान कर रहे थे? भूत प्रेत जैसे मेरे को रात में उठा उठा के ले जाते थे और घर वाले फिर मेरे को लेके आते थे, मेरे को यही नहीं मालूम कौन ले गया, और वहाँ बढ़ के नीचे जाके और मेरे को मारते थे और मेरे को जो है दुखी करते थे कि तू हमारे साथ चल। भूत ऐसा बोलता था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे उनको कौन पालेगा। तो और मैंने राधा स्वामी वाले गुरुजी को बताया, उन्होंने कहा कि बेटा ठीक हो जाओगे, कोई नया पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? मेरे बच्चे को संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य मिला। उन्होंने कहा कि भाई विजय, आपके पिताजी बहुत शराब पी रहे हैं, आपका खेती बेच दिया, तो दुखी रहते हो, तो तुम एक हमारी मान लो, एक ज्ञान गंगा पुस्तक आप SMS करके बुला लो, मैं आपको जो है ये नंबर देता हूँ, ये पुस्तक आप बुलाओ, आपके पापा को जो है पढ़वाओ। तो हमारे बच्चे ने SMS करा, ज्ञान गंगा पुस्तक बोले, वो ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने सर पढ़ी और मेरे को तो मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी शक्ति है और उसमें जैसे भगवान का बताया हुआ है। मैंने भगवान को पहचाना कि कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म है, संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं, इसमें सारा लिखा हुआ है। तो मेरे को ज्ञान हो गया। मैंने सृष्टि रचना पढ़ी, पृष्ठ 20 से 65 तक सृष्टि रचना पढ़ी मैंने। मेरे को ज्ञान हुआ कि भगवान कौन है, कैसा है। ये भगवानों की मैं पूजा करता था, इनसे कोई लाभ नहीं होता था। सुबह 5 बजे उठ के हनुमान जी के मंदिर में जाता था, नारियल फोड़ता था, उल्टा मेरे को परेशानियाँ बढ़ती गई मगर फ़ायदा नहीं हुआ। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारा ज्ञान हुआ, तो सर क्या राधा स्वामी पंथ में आपको इस तरह का ज्ञान नहीं बताया गया? नहीं नहीं, वो ज्ञान कुछ भी नहीं बताते हैं। वो तो सिर्फ वहाँ पर जो है अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कोई नए पैसे का फ़ायदा नहीं हो रहा किसी। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे जैसे जो वहाँ पर जैसे करोड़ लोग जाते हैं, वो कई दिनों से जुड़े हुए हैं, अंधविश्वास की तरह वहाँ पर वो लगे हुए हैं, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सर जब आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली? मैंने 1 जनवरी 2014 को मैं हरियाणा गया। वहाँ पर हमारे भगत जी हमको साथ में लेके गए थे, खरगोन के थे। उन्होंने नामदान दिला, गुरुजी से हम मिले। संत रामपाल जी महाराज
के दर्शन के लिए गए संत रामपाल जी महाराज को मैंने बहुत रोया कि संत रामपाल जी महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने सारा मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी, सारी तकलीफें थी, मेरे घर में सभी बीमार थे, मेरी भगत मती को सिर दर्द था, तो संत रामपाल जी महाराज ने जो है कहा कि बेटा ये सब आप ठीक हो जाओगे, ये भक्ति करते रहो, आपको नए पैसे की तकलीफ नहीं आएगी, जाओ बेटा। तो फिर मैं वहाँ से आया और ये मैं भक्ति में लग गया, भक्ति करता रहा और वहाँ से आने के बाद मैं सारा सुखी हो गया हूँ। आज मेरे घर में सुख और शांति है। सर आपके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली, उनके द्वारा दी गई भक्ति की, तो क्या कोई लाभ भी मिला आपको? लाभों की तो गिनती नहीं, मैं अगर कहने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। सर सर्वप्रथम मेरे को जो है एक बिच्छू ने काटा था, काला बिच्छू था, वो बहुत चढ़ता है, वो ऐसा चढ़ गया पूरा पेट सूज गया, दवाखाने में भर्ती हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हमारी भगतमती जो है उनने कहा कि संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाओ और उनका नाम लो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में आए और मेरे को ऐसा हाथ लगाया कि बेटा मत चिंता कर। मैंने उनको पहचान लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी खड़े हैं। मैंने कहा परम संत रामपाल जी महाराज मेरे को बचा लो बचा लो। वो इतना कहा और मैं ठीक हो गया और संत रामपाल जी वहाँ से चले गए और मैं बिस्तर पे से खड़ा हो गया और मैंने कहा कि डॉक्टरों से छुट्टी ले लो, अब मेरे को यहाँ नहीं रहना है। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई क्या बात है, ऐसा चमत्कार तो हमने पहली बार देखा है, जो आप इतनी तकलीफ में थे और आप एकदम कैसे हो गए। मैंने कहा ये हमारे संत रामपाल जी महाराज खुद यहाँ पर डॉक्टर के रूप में आए हुए थे और मेरा इलाज करा उन्होंने और उनने जैसे हाथ लगाया मैं ठीक हो गया। सर आपके पास जो ये रिपोर्ट है ये किस बारे में है? ये मेरे को शुगर हो गई थी सर ये, और गोली से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई, प्रार्थना लगाने के बाद से ही मेरे को आराम लगने लग गया। मैंने सारी रिपोर्टें चेक कराई, शुगर की वजह से मेरे को पेशाब में भी इन्फेक्शन हो गया था, ब्लड जाने लग गया था और डॉक्टर बोले कि भाई अब तेरा इलाज, अजय जैन बोले कि अब तेरा इलाज मेरे से नहीं होगा, आप यहाँ से कहीं भी चले जाओ। मैंने कहा कि मैं तेरे को मरने में अब फ़ायदा है। तो संत रामपाल जी महाराज को जैसे मैंने प्रार्थना लगाई और उनका जो अमृत जल है वो मैंने पिया और दूसरे दिन डॉक्टर साहब को कहा कि मैंने कहा सर आप मेरी रिपोर्ट चेक करो, मेरे को कुछ तसल्ली मिल रही है। उन्होंने रिपोर्ट चेक करी, सोनोग्राफी कराई, ये सोनोग्राफी है और उनने कहा कि तो नॉर्मल कैसे हो गए भाई, कौन है क्या है कैसे आप किन के पास गए थे। मैंने कहा मैं कहीं नहीं गया, मेरे संत रामपाल जी महाराज जो है उनको मैंने प्रार्थना लगाई और मैं आज देखो ये आप जो कह रहे हैं कि रिपोर्टें सही है, आप भी सही हो गए हो, तो मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है, नए पैसे की भी नहीं। डॉक्टर अजय जैन बोले कि ये तो आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, हम धन्यवाद देते हैं थे सदगुरु रामपाल जी महाराज को जिन्होंने आपको ठीक कर दिया, मेरे से भी ठीक नहीं हुए और आप उनका नाम लेने से ठीक हो गए, ऐसे क्या उनमें शक्ति है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ी शक्ति है। और लाभ जैसे मेरी बच्ची आज बैंक में सर्विस लग गई है, मेरे लड़के को पटवारी की नौकरी लग गई है और मेरे घर में सब सुखी है, पूरे परिवार में सुख समृद्धि है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि सभी आओ और संत रामपाल जी महाराज से नामदान लो, अपना कल्याण करवाओ। सर जो लोग आपकी तरह आज भी राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई राधा स्वामी वालों ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, आपका जीवन दान आपको मिलेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, भूत पलित का साया हटेगा। मैं शराब पीता था, शराब छोड़ दी, देखो आज मैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ नहीं खाता पीता हूँ। मैं तो राधा स्वामी वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप जो है अपना मानव जीवन खराब न करें और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाएं, यही मेरा प्रार्थना है। जी धन्यवाद सर।